हाय। का आप लोग के ये पता बाटे कि आप 100 एकड़ जमीन के 100 एकड़ लैंड के बस 10 लाख रुपए में ओके बाउंड्री करवा सकेनी, ओके फेंसिंग करवा सकेनी। अगर नहीं पता बाटे ई वीडियो आपके जरूर देखल चाहिए। नमस्ते, हम प्रीति और हम जस्ट फेंस के एक मेंबर हैं और ये वीडियो में हम आपके ब्रेकअप प्राइस बताई, कॉस्टिंग बताई, फेंसिंग के बारे में। मान लीजिए आप कौन प्लॉट के फेंसिंग करवाते हैं, बाउंड्री दिलवाते हैं, तो कितना आप एक बजट में लेके चल सकेनी अब वो बाउंड्री दिलवले में या फिर ओके फेंसिंग करवले में। ब्रेकअप प्राइस मतलब कि मान लीजिए आप मार्केट से मटेरियल लेके आवत हैं तो कितना मटेरियल के प्राइस हो सकेला। अगर आप लेबर के टीम एक रखत हैं तो कितना आप लेबर के लिए कितना आप कॉस्ट रख सकेनी, वो सारा चीज हमें वीडियो में बताई। लेकिन आगे गईले से पहले ये वीडियो में और हम कवर करब ये पहले हम बता देते हैं। मान लें आप अपने प्लॉट के आपके बाउंड्री लेंथ नहीं पता बाटे तो बाउंड्री लेंथ के कैसे आप निकाल सकेनी वो बताई। दूसरा, मान ले आप मटेरियल लेके आओ थे मार्केट से तो मटेरियल कितना ओकर चार्ज हो सकेला, कितना ओकर कॉस्ट आ सकेला ओकरे बारे में बताई। तीसरा ये बताई, मान ले आप बाहर से टीम लेके आइल बानी, मतलब मजदूर जी के जो फेंसिंग करी आपके प्लॉट के, आपके लेबर के कितना चार्ज दे सकेनी और कितना ओकर कॉस्ट आ सकेला वो बताई। चौथा ये बताई, ओकरे अलावा छोटा मोटा ऐसा बहुत सारा चीज है फेंसिंग करौले में जहां पे एक लेके आपके बजट बना के चले पड़ी। चलिए फिर ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मान लें आपके कहीं ना कहीं प्लॉट बाटे, कहीं जमीन बाटे, लेकिन आपके वो बाउंड्री को ओकर लेंथ नहीं पता बा कि मान लो आपकी जमीन बाटे ओकर कितना ओकर चारों तरफ से बाउंड्री है ओकर नहीं, ओकरे बारे में कोनो इन्फॉर्मेशन ओकर नहीं पता बाटे तो आप कैसे बाउंड्री लेंथ निकाल सकेनी अपने प्लॉट के। पहला, मान ली आप अपने नॉर्मल मोबाइल लेके जा सकेनी अपने गूगल पे, वहां पे एक सैटेलाइट व्यू आवेला, वहां पे आप क्लिक करके आपके अगर कॉर्नर पॉइंट पता बाटे तो कि जूम करके मतलब कि बड़ा करके कॉर्नर पॉइंट के मार्क कर लें और मार्क करने के बाद वहां से आप मेजरमेंट ले सकेनी। दूसरा ये है, मान लें आपके जीपीआर लोकेशन या फिर गूगल लोकेशन वो प्लॉट के नहीं पता बटे तो आप जब वो जमीन खरीद ले होकबे तब एक डॉक्यूमेंट आपके मिलल है। वो डॉक्यूमेंट में आपके जमीन के आपके प्रॉपर्टी के एक डायग्राम बनल हो, एक चित्र हुई वहां पे। वो डायग्राम से जाके आप वहां से ओके देख के आपको चारों तरफ से अपने खेत के अपने जमीन के डायमेंशन मतलब चारों तरफ से एरिया जैसे लेंथ होकर लेके ओके ऐड कर दी, ओके एडिशन करने के बाद ओके आपके टोटल एरिया मिल जाए कि आपके बाउंड्री लेंथ कितना बाटे है। तीसरा ये कैसे, मान लें आपके जीपीएस लोकेशन भी नहीं पता बटे और आपको डॉक्यूमेंट आपके लगे भी नहीं बटे, वो केस में आप कैसे पता चेक कर सकेनी आपके बाउंड्री लेंथ का है। तो एक केस में आप एक काम कर सकेनी, आप www.justfen.in एक वेबसाइट है ऊपर जाई, वो वेबसाइट आप अगर जब खोलबे तो आपके एक एरिया कैलकुलेटर हुई, वो एरिया कैलकुलेटर पे आप अपन डिटेल पे भर दे, जितना वहां पे एरिया जितना हुई लेंथ हुई आप भर देवे तो आपके अपने आपके प्रॉपर्टी के बाउंड्री लेंथ मिल जाए। लेकिन सबसे ध्यान देने की जरूरत का बाटे, यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेटर बाटे वो एग्जैक्ट लेंथ आपके प्लॉट के नहीं दे, लगभग कितना हो सकेला, नियर अबाउट कितना हो सकेला उतना लेंथ दे। तो ये मान के चलिए कि एरिया कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट एकदम प्रॉपर लेंथ ना देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज बाटे कि ये एरिया कैलकुलेटर यही वेबसाइट जैसे www.justfence.in पे ही वेबसाइट पे आप मिली, वो करे अलावा आपको कहीं एरिया कैलकुलेटर मिली नहीं। अब जैसा कि हम कहने की एग्जैक्ट लेंथ नहीं दे तो हम एक उदाहरण के तौर पे हम आपके समझावत हैं। हम जैसे डायग्राम में दिखा था कि 3 प्लॉट बाटे, वो तीनों प्लॉट 1 एकड़ बाटे, जैसे साइज 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़। लेकिन डायग्राम में आप देखत होबे कि सबकर एरिया तो सेम बाटे लेकिन ओकर शेप ओकर आकार तीनों खेत के तीनों प्लॉट के एकदम अलग अलग बाटे। ओकरे वजह से का बा, ओकर जन बाउंड्री लेंथ आवता तीनों में अलग अलग आवता। एकर मतलब साफ बतावता कि जैसे जैसे आपके साइज बढ़ी जरूर नहीं है आपके वैसे बाउंड्री के लेंथ बढ़ी। हम ये डायग्राम में भी एक चार्ट में भी आप फिर से देखते हैं 1 एकड़ जमीन जौन होला कि 1000 रनिंग फीट, तो वो हिसाब से अगर आप 10 एकड़ जमीन लेते हैं, 10 एकड़ लैंड लेते हैं तो ओकर कितना आवे चाहिए, 10,000 रनिंग फीट आवे चाहिए। लेकिन नहीं, आप 10 एकड़ के देखल हुए बस 3000 रनिंग फीट आवता। तो ओकर मतलब साफ ये बतावता कि जैसे जैसे आपके प्लॉट के साइज बढ़ी वही हिसाब से जरूरी नहीं है कि आपके बाउंड्री लेंथ बढ़ी। तो ये आप एक दिमाग में सबसे ध्यान में रख के चलिए।
यहाँ तक तो हम आप लोग के बताऊंगी कि आप अपन बाउंड्री लेंथ कैसे निकाल सकेंगे अपने प्लॉट के, अपने खेत के। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बताएं, आप मटेरियल के कॉस्ट कैसे निकाल सकेंगे। मान ली आपके कहीं 1 एकड़ जमीन बाटे और वहां पे आप नॉर्मल एक प्लॉट बाटे, वहां पे अपन खेती नहीं करते हैं, कोनो चीज तरह का फसल नहीं करते हैं, तो नॉर्मल एक खरीद के आप रख ले बानी, लेकिन आप ओके बाउंड्री करवावल चाहते हैं। अब बाउंड्री करवावल चाहे तो अलग अलग मटेरियल होला, जैसे बावडोर जी के कहल जाला काटे वाली तार, अगर जाली के बात करत है चेन लिंक होला, ऐसा इलेक्ट्रिक फेंसिंग होला, बहुत टाइप के वहां पे मटेरियल होला जहाँ पे आप फेंसिंग वो फेंसिंग से आप अपन लाइक बाउंड्री करवा सकेंगे। लेकिन इहो ध्यान में रखे पड़ी आप लोग के कि आपकी जरूरत काहे बाटे, काहे आप फेंसिंग करवाते, काहे बाउंड्री दिलवाते हैं, कि कोनो वहां पे मान लो कोनो जानवर के इश्यू बा, वहां पे एनिमल के इश्यू बाटे, या फिर कोनो के इंसान वहां पे आवता, तो ये अगर दिमाग में आप लेके चलते हैं तो पहले तो दिमाग में ये रखे चाहिए कि आप वहां पे करावल काहे चाहते हैं अपन बाउंड्री। अगर मान ली जैसे आप नॉर्मल तरीके से वैसे एक बाउंड्री बस लगावल चाहता है, कोनो पे इश्यू नहीं होता है, तो हम नॉर्मल का करी जो काटे वाली तार होला मार्केट में वो आप लगवा सकेनी। उनमें ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन दें, तो 4 लाइन अगर आप देवे तो मान लीजिए आपके एरिया आपके जो प्लॉट के एरिया बाटे 1 एकड़ मतलब 1000 रनिंग फीट बाटे, तो 4 × 1000 अगर आप करबे तो आपके 4000 रनिंग फीट आपका टोटल एरिया आ जाए। तो अगर मान ली एकरे अलावा भी अगर एग्रीकल्चर लैंड में जैसे कि आप वहां पे कौन खेती करते हैं, तो ऊपर कौन टाइप के आप फेंसिंग या फिर कौन टाइप के आप बाउंड्री करवा सकेनी वो हम आगे बताए। लेकिन आप नॉर्मल प्लॉट के आप मान के चलिए कि आप बागडोर जैसे काटे वाली तार आप लगवा सकेनी। अब ये जो बागडोर होला काटे वाली तार होला अलग अलग क्वालिटी के होला, अलग अलग जैसे कि क्वालिटी के हिसाब से, जैसे रायपुर के क्वालिटी होला, एक JSW के भी क्वालिटी होला, वैसे एक 270 GSM भी होला। तो आपके प्रॉब्लम पहले आपके समझे पड़ी कि प्रॉब्लम का हुआ, कितना साल के लिए वो बाउंड्री लगवावल चाहते हैं, वो हिसाब से आप मार्केट में जाके बागडोर खरीद सकेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देखा होवे तो वहां पे आपके 3 से 4 चीज देखी। पहला ये होई कि हाँ कौन कौन क्वालिटी का मिलेला बागडोर काटे वाली तार, ओकर कितना लाइफ है, मतलब 4 महीना चली, 10 महीना चली, 2 साल, 4 साल, वो हिसाब से लाइक ओकर वारंटी बा कितना साल तक वो बागडोर चल सकेला, काटे वाली तार चल सकेला। 1 kg में कितना लेंथ बाटे ओकर वो दिखौले बाटे, और वो हिसाब से प्राइस भी बाटे कि कितना रुपया kg आपके मिलता। तो सब कुछ आपके ऊपर है, जोने हिसाब से अगर आपके जोन जरूरत रही वो हिसाब से आप मार्केट से एक इजीली खरीद लेगा। अब हम मटेरियल की अगर बात करते हैं तो मतलब एकरे अलावा भी पोल्स आवेला जो उनकी 3 टाइप के होला। आप मार्केट से आयरन पोल ले सकेनी, स्टोन पोल ले सकेनी, सीमेंट पोल ले सकेनी, डिपेंड करला आपके बजट कितना बाटे और कितना साल के लिए वो लगवावल चाहते हैं। अगर हम पोल के बात करें कि आपके 1 एकड़ प्लॉट में कितना पोल लग सकेला, तो हम बतावते हैं आपके एक स्टैंडर्ड पोल के जो हाइट होला 7 फीट होला और हर 10वें फीट पे आपके एक पोल लगावे के। एकरे अलावा हर 8 फीट पे कॉर्नर पे और हर 8वें फीट पे और कॉर्नर पे और एंड में आपके फिर से सपोर्ट पोल लगावे चाहिए। वो हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करबे तो 1000 डिवाइड बाय अगर 10 करबे तो आपको 35 पोल टोटल चाहिए 1 एकड़ के जमीन में, 1 एकड़ के प्लॉट में लगवले के। अब मान ली आपका बजट इतना ना बटा, आपके ज्यादा बजट लगाता तो ये भी आप कर सके नहीं। आप जहाँ पे एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जहाँ पे आप 10 फीट के गैप पे आप पोल लगाते हैं, वहां पे आप 20 फीट के गैप पे भी लगा सके नहीं। और जहाँ 7 फीट हाइट बा पोल के ओके कम कर आप नॉर्मल 6 फीट के हाइट के पोल लगा सके नहीं, जहाँ की 2 फीट जमीन के अंदर जाई और बाकी के जितना बाटे 3 फीट जमीन के ऊपर आए। तो उनमें अगर इतना अगर 6 फीट के अगर आप पोल लेते हैं या फिर 7 फीट के भी अगर आप पोल लेते हैं तो मैं 4 लाइन बागडोर काटे वाली तार आराम से लग सकेला। अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ना होता है इंस्टॉलेशन मतलब अगर आप मटेरियल ला दिले बानी ओके इंस्टॉल कैले खातिर कोनो आदमी कोनो मजदूर चीज चाहिए। अब मजदूर भी अलग अलग टाइप के होने, एक होला कि आप अपने लोकल के यहाँ से मजदूर लेके आ गई जो कि कोनो भी नॉलेज नहीं बा कि कैसे पोल लगावे के, कैसे फेंसिंग करे के। ओकरे अलावा भी एक कंपनी होले जो कंपनी में एक लेबर के ट्रेनिंग दिहल जाला कि कैसे फेंसिंग करे के, कैसे पिलर लगावे के, कैसे ओके एक फिनिशिंग प्रॉपर देवे के। तो आप पे भी डिपेंड करला कि आप स्किल लेबर लेते हैं या फिर लाइक कंपनी के थ्रू लेते हैं या फिर आप नॉर्मल अपने यहाँ के लोकल लेबर से आप लेते हैं अपन जैसे कि आप फेंसिंग करावत हैं। डिपेंड करला कि अगर 15 रुपया RFT होला या फिर 30
स्क्वायर फीट रेट से, या फिर 15 से 30 तक स्क्वायर फीट में आपके एक लेबर के चार्ज हो। अब एक अलावा भी, इंस्टॉलेशन के अलावा भी बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा चीज होला जहाँ पे आप एक कॉस्ट मान के चलिए। जैसे कि मान लिया आपके प्लॉट बटा है, वहां पे पहले क्यों जाके देखी, जैसे साइट इंजीनियर जी हैं, वहां पे देखे पड़ी कि आपके जहाँ प्लॉट बा मार्केट से कितना दूर बा, वहां के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देखे पड़ी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखें तो वहां पे देखे पड़ी कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली वहां पे मिल जाए कि नहीं, पानी के वहां पे सुविधा बा कि नहीं। ओकरे अलावा आप मटेरियल वहां पे रखते तो चोरी भइले के संभावना न होके, वहां पे मान लीजिए चोरी हो गई तो आपके ही प्रॉब्लम आई। तो छोटा मोटा चीज ऐसा बहुत सारा चीज होला जो आपके एक अपने बजट में लेके चले पड़ी। अब आगे वाले चार्ट में ही हम देखा होते हैं कि आप एक कैलकुलेट कर सके नहीं कि जैसे कि आपके 1 एकड़ लैंड में ओकर मतलब ओकर टोटल कॉस्ट कितना लग सकेला, 2 एकड़ लैंड के कितना लग सकेला आपके कॉस्टिंग। ऐसे हम जो आपके यहाँ पे दिखा था चार्ट में, आप कॉस्टिंग जैसे जमीन के हिसाब से ओकर टोटल कितना खर्चा है पूरा दिखौले बानी, वो हिसाब से आप अपन बजट प्लान कर सकेंगे। फिर लास्ट ये हम बताओ थे कि जैसे मान ले कि आपके कुछ नॉलेज नहीं बा, आपके एग्जैक्ट जाने के बाटे कि हाँ हमारी प्रॉपर्टी इतना बाटे, हमें फेंसिंग करवावे के बाटे, तो फेंसिंग करौले के आपके बजट पहले में आपके एग्जैक्ट अगर जाने के बाद तो कुछ नहीं करे बा, एक फ्री एक्सेल शीट आपके डाउनलोड करे पड़ी। ये शीट में आपको हर एक डिटेल भर देवे पड़ी। भरले के बाद आपके एग्जैक्ट कॉस्ट कितना आ सकेला, फिर टोटल खर्चा कितना आ सकेला, वो फ्री एक्सेल शीट आपके देगी। तो होप करते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगल हो, बहुत पसंद आयल हो। ऊपर जहाँ तक हम इंफॉर्मेशन अगर आप दियले हो कब वो सारा यूजफुल हो। ऐसे हम आगे वीडियो और लेके आए, लेकिन ओकरे लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी और लाइक करी और ऐसे वीडियो लेके आए। और तब तक के लिए नमस्ते।